हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरटी एकेडमी। ये एक खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म है जो हमको और आपको जोड़ रहा है। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश सर। क्लास 12th का टॉपिक डिफरेंशिएशन चल रहा है। आज बारी है लेक्चर नंबर 10 और डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज को आज हम लोग करेंगे। ये लॉगरिथमिक से भी सॉल्व हो सकता है, इम्प्लिसिट से भी सॉल्व हो सकता है। ये किस डिफरेंट मेथड से सॉल्व हो सकता है। मैंने सबको कंबाइन करके मैंने एक टॉपिक बना रखा है, इसको डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लगभग आना तय रहता है इससे। तो आज हम लोग बड़े शानदार तरीके से इसको चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। y इक्वल टू x की पावर x। ऐसे जब हम क्लास 10 में तो आपको ध्यान हो कुछ इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन आते थे, x रूट x प्लस रूट x इस तरीके से क्वेश्चन इनफाइनाइट तक जाते। बच्चे कहते थे सर ये क्या है, डर जाते थे, लेकिन फिर सर बताते थे बड़े खूबसूरत से तरीके से कि उसको फिर से आप लेट कर सकते हैं। वैसे ही कुछ यहाँ पर भी है। जैसे y इक्वल दिया गया है आपको x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x अप टू इनफाइनाइट। अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर आप इस x स्क्वायर को छुपा लो, अभी तो दिखने में x जैसे ही इनफाइनाइट, तो अगर इनफाइनाइट से एक टर्म कम भी हो गया तो उससे क्या ही फर्क पड़ना है। अगर सागर है उससे कुछ निकाल भी लो तो क्या ही फर्क पड़ेगा। इनफाइनाइट से इसी तरीके से अगर एक टर्म आपने निकाल भी लिया तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, उससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो ये भी दिखने में किसके जैसा है, y के ही जैसा है। यानी कि आप इसको लिख लेंगे y इक्वल x की पावर y। अब देखिए फंक्शन की पावर फंक्शन है तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से ही आप सॉल्व कर पाएंगे, लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग आप क्या लेंगे, दोनों साइड लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो log y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y log x। अब यहां लगा दें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। log y का आ जाएगा आपका 1 अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा तो y एज इट इज log x का 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज, और y का हो जाएगा आपका dy अपॉन dx। dy dx के टर्म हम लोग एक वन साइड कलेक्ट कर लेते हैं तो क्या आएगा 1 अपॉन y माइनस ऑफ log x dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन x। 1 minus y of log x whole upon y dy upon dx इक्वल y upon x। इस बात से इसको आप कंप्लीट इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, dy upon dx इक्वल y स्क्वायर होल अपॉन x इंटू 1 माइनस y log x। और यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। और ये तो मैं प्रूफ करके फिलहाल लाना तो आपको दिख भी रहा होगा कि देखिए वैसे ही कुछ लिखा है, y स्क्वायर होल अपॉन x ब्रैकेट में 1 माइनस y log x। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने बड़े सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। मैंने कुछ नहीं किया, इसमें क्या किया, अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो अगर इनफाइनाइट में आपने एक टर्म कम भी कर दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो मैंने इसको y कह दिया। जब फंक्शन की पावर फंक्शन रहेगा तो आप जानते हैं आपको क्या लेना है, लॉग लेना है, तभी वो सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों ने कर लिया log y, तो y log y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y log x। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, मैंने y के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया है। तो 1 अपॉन y dy by dx से सेट प्रोडक्ट रूल लगाया, इसके बाद मैंने dy dx को कर लिया, वन सेट कलेक्ट कर लिया है एक तरफ पूरा, और फिर मैंने बाकी के पार्ट को इस साइड भेज दिया है और हमारा क्या आ गया, आंसर आ चुका है। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी सीरीज में। sin x to the power sin x to the power sin x up to infinite, तो हमें ये रिजल्ट प्रूफ करके लाना है। तो चलिए देखते हैं रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, कैसे करना है।
चलिए देखते हैं। तो y इक्वल sin x टू द पावर y, तो आप समझ गए होंगे अब लिखना चाहिए हमें, और फंक्शन के पावर फंक्शन इसलिए log भी लिख लेना पड़ेगा। टेकिंग log on both side, log y equal to y log sin x। अब कर दिया जाए डिफरेंशिएशन, log y का हो जाएगा आपका 1/y dy upon dx, प्रोडक्ट रूल y एज इट इज, log sin x का हो जाएगा 1/sin x into cos x प्लस log sin x, तो ठीक है। y का अगर आप करेंगे तो ये बनेगा जगह का dy upon dx। dy dx को अगर आप वन साइड कलेक्ट करें तो क्या बनेगा dy upon dx, तो आपका कॉमन आ जाएगा 1/y माइनस log sin x cos अपॉन sin, तो ये आपका बन जाएगा y of cot x। यहां तक कोई चेंज नहीं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर आप आंसर इसको इस तरीके से लिखेंगे तो log sin x आएगा, जो कि यहां पर नहीं। आप पहले एक एलसीएम ले लें, फिर आपको आंसर दिखेगा। ये dy अपॉन dx 1 माइनस y of log sin x होल अपॉन y इक्वल टू y of cot x, यानी कि dy by dx की वैल्यू क्या आएगी। अब आप एक चीज यहां पे समझे, मैं इसको थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं, आपको हो सकता दिखे। ये जो y log sin x है, ये इसकी वैल्यू मैं पुट कर दूंगा log y। देखिए इसके log y वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, चलिए वैल्यू पुट कर दिया है। dy अपॉन dx in bracket 1 minus log y whole upon y equal y of cot x। तो जो dy अपॉन dx की वैल्यू आएगी, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें y स्क्वायर इंटू कॉट एक्स होल अपॉन 1 माइनस लॉग y। यहां से हमारा आंसर भी आ चुका है। ठीक है ना, ये हमारा क्या आ चुका है, ये आंसर आ चुका है। यही देखिए आप प्रूफ करके भी लाना था, y स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस लॉग y। बस थोड़ा सा यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, वो साइन के फॉर्म में आंसर लाने की कोशिश करते हैं, जो कि आंसर नहीं आ रहा होता है, तो उनको लगता है कि ये रॉन्ग लिखा हुआ है। प्रूफ बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। बस आपको ध्यान क्या देना था कि जो log sin x है, y log sin x, उसकी वैल्यू आपको log y लिखनी थी, बस इतना सा आपको करना था। तो ये बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं, उससे आपको क्वेश्चन भी टफ नहीं लगेगा। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x आपको इनफाइनाइट तक जा रहा है, और हमें प्रूफ करके लाना dy अपॉन dx की वैल्यू y अपॉन 1 माइनस y। इसको हमें सॉल्व करना है, तो चलिए कर लेते हैं। तो y इक्वल e की पावर x प्लस y। अब यहाँ पे log लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। log y log ऑफ e की पावर x प्लस y। x प्लस y को आप आगे कर दो, log e बेस में कुछ नहीं दी, और log e बेस की वैल्यू तो मैंने
लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में भी आपको बताया था जो कि 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये 1 हो चुका है। तो यानी कि हमारा जो ओवरऑल वैल्यू आई वो आई log y इक्वल टू x प्लस वाई। अब आप यहाँ पे करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का आ जाएगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx, x का 1, y का आ जाएगा dy अपॉन dy अपॉन x आप कलेक्ट कर लो वन साइड, तो क्या आएगा ये 1 अपॉन y माइनस का 1 इक्वल 1 आ जाएगा, dy अपॉन dx 1 माइनस y होल अपॉन y इक्वल टू 1, तो जो dy अपॉन dx की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी y होल अपॉन 1 माइनस y, y होल अपॉन 1 माइनस y। तो देखिए हम लोगों ने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को प्रूव कर लिया, और ये इनफाइनाइट सीरीज था, इसमें आपको कुछ करना भी नहीं था बहुत ज्यादा, बस क्या करना था e की पावर x प्लस y कर देना था, उसको y लेट कर लेना था, जहां से रिपीटिशन स्टार्ट होता है वहीं से हम लोग y लेट कर लेते हैं। और मैंने इसमें क्या करा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log ले लिया दोनों साइड, जैसे ही आपने log लिया तो log e आ गया, log e की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि log y इक्वल बन गया जाएगा कि आपका x प्लस y। अब कर देंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे ही आप डिफरेंशिएट करेंगे तो log y क्या हो जाएगा 1 अपॉन y dy by dx, x का हो जाएगा 1, y का हो जाएगा dy अपॉन dx, dy dx को आपको वन साइड कलेक्ट कर देना है और फिर नॉर्मल तरीके से इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें ये दिया गया y इक्वल टू रूट x टू द पावर रूट x टू द पावर रूट x अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है, और हमको ये रिजल्ट प्रूफ करके लाना। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, y इक्वल टू रूट x की होल पावर y, यानी कि बन जाएगा y इक्वल x टू द पावर y अपॉन 2, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, यानी कि log y की जो वैल्यू होगी कितनी आ जाएगी y अपॉन 2 log x, तो 2 को भी इधर भेजते हैं, 2 log y इक्वल टू आ जाएगा हमारा y log x, 2 log y का आ जाएगा 1 अपॉन y, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy by dx log x as it is प्लस log x as it is या y as it is कर दें अब तो log x का 1 अपॉन x, dy dx को आप साइड में ले आए। अच्छा मैंने यहाँ पर dy by dx नहीं लिखा, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ पहले, 2 तो ठीक है, log y का 1 अपॉन y और y का dy by dx, अब dy dx एक साइड कर दें आप, तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन y माइनस ऑफ log x इक्वल y अपॉन x, यहां पर ले लेंगे हम लोग एलसीएम, तो ये आ जाएगा हमारा 2 माइनस y log x होल अपॉन y इक्वल y होल अपॉन x। कंप्लीट पोर्शन को अगर हम लोग इस साइड सेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा dy by dx इक्वल y स्क्वायर होल अपॉन x इंटू 2 माइनस y log x, और ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, आप इसमें कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पर x नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि इस वाले क्वेश्चन में जगह मिस्टेक हो, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई होगा, और वैसे भी x से मल्टीप्लाई की जरूरत भी नहीं, यहाँ पर देखिए आपको दिख ही रहा है x dy by dx, मैं इसको इरेज कर देता हूँ फिलहाल, ये तो दिख ही रहा है ना, देखो इस x को इस साइड भेज दो आप,
तो x डिवाइड बाई dx क्या आ जाएगा आपका, x डिवाइड अपॉन dx आपका आ जाएगा y स्क्वायर होल अपॉन 2 माइनस y ऑफ log x। x इस साइड लिखा हुआ तो मैं समझ नहीं पा रहा था, बाकी आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। उस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था भी नहीं कि टफ लगे आपको, बहुत ही आसान था। देखिए रूट x की पावर रूट x इस तरीके से दिया गया था, इनफाइनाइट सीरीज की प्रॉब्लम थी, उस तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए अब तो। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं, एज ए प्रैक्टिस सेशन भी है आपके लिए ये इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस के लिए। एक ये क्वेश्चन है, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए उन क्वेश्चंस में जो मैं सबसे ज्यादा अच्छा बोलूंगा, जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, वो यही क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन ऑफ द डे बोलूंगा। ये थोड़ा सा अलग भी है, इसमें अप्रोचेस अलग है, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की भी जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में। चलिए मैं इस क्वेश्चन को पहले लिखूंगा, y इक्वल टू a की पावर x, a की पावर x, a की पावर x अप टू इनफाइनाइट, y इक्वल टू आ जाएगा हमारा a की पावर x की होल पावर y। तो आपको एक चीज ये समझनी चाहिए, यहाँ पर आप देखो किसी भी क्वेश्चन में जो आंसर आ रहा है इसमें आपको कुछ इस तरीके से नहीं लिखा जैसे कि यहाँ पे log a नहीं आ रहा है, यानी कि a को आपको हटाना पड़ेगा, a कहीं ना कहीं से आपका हटेगा। तो हम लोग चलिए देखिए इसको देखते हैं कैसे करना है। पहले बात तो y को आप इसको लिख सकते हैं a की पावर x की पावर y, आप इस तरीके से टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो log y अगर आप लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये x की पावर y आपका आगे आ जाएगा इनटू log a बन जाएगा। अब देखो log अगर आप ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे तो log तो हटने वाला नहीं है, और अगर आप प्रूविंग की तरफ थोड़ी सी नजर डालें तो log a जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी कि जब तक आप इसको बिल्कुल अलग नहीं करेंगे तब तक ये जीरो नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल अलग करने के लिए आपको क्या करना होगा, अगेन डिफरेंशिएशन करना होगा। तो अगेन डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन में करो अगेन log लेना पड़ेगा। फिर से मैं log ले रहा हूं, log ऑफ log y इक्वल log ऑफ x की पावर y इनटू log a। तो log m इनटू n अलग अलग हो जाएगा, log ऑफ log y इक्वल log ऑफ x की पावर y प्लस log ऑफ log a। ये y तो आगे आ जाएगा, तो log ऑफ log y इक्वल y log x प्लस log ऑफ log a। अब इसको लिख देंगे हम लोग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको आप समझो log y का हो जाएगा 1 अपॉन log y, फिर से log y करेंगे तो 1 अपॉन y, y का dy अपॉन dx इक्वल y log x में प्रोडक्ट रूल, y का तो हो जाएगा मान लीजिए dy बाई dx इनटू log x एज इट इज प्लस y एज इट इज और log x का क्या आ जाएगा 1 अपॉन x, और ये टर्म जो आपको कांस्टेंट होने की वजह से हो जाएगा 0। अब डिवाइड x को वन साइड करते हैं और कॉमन में भी आ जाएगा 1 अपॉन y इंटू log y माइनस ऑफ log x इक्वल टू y अपॉन x। तो dy अपॉन dx हमारा आएगा 1 माइनस y log x इंटू log y होल अपॉन y इंटू log y इक्वल टू y अपॉन x। इस पार्ट को आप साइड कर दो, यानी कि जो dy अपॉन dx हमारा वो क्या आ जाएगा y स्क्वायर log y होल अपॉन x इंटू 1 माइनस y log x इंटू log y
मेरे ख्याल से देखिए आंसर भी आ चुका है अब तक। यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, 2x नहीं आएगा, उसको आप थोड़ा सा इरेज कर लेंगे, 2x नहीं आएगा इस जगह, x ही होगा, x माइनस x इंटू 1 माइनस y log x और log y। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको एक अप्रोच लगानी थी कि आपको डबल लॉग लेना था, पहले बार एक बार लॉग लेना था, फिर से एक बार लॉग लेना था। अगर आप डबल लॉग नहीं लेंगे तो आप a को रिमूव नहीं कर पाएंगे, ये जो है ये कहीं नहीं जाएगा, और अगर ये नहीं जाएगा तो क्वेश्चन की आप प्रूविंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको तो हटाना ही पड़ेगा। तो चलिए अब इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, y को cos x की पावर cos x, इस तरीके से चलता चला जा रहा है अप टू इनफाइनाइट तक। तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है, वीडियो को पॉज करें और इसको एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर इसके बाद आपको आंसर भी मैच करना है, बाकी मैं तो सॉल्व करूंगा, इसको कर रहा हूं। इसको देखिए, आप देखें जैसे दिया हुआ y इक्वल, इसको मैं क्या लिख दूंगा, cos x टू द होल पावर y, तो log y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, y log ऑफ cos x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, log y का हो जाएगा आपका 1 अपॉन y dy अपॉन dx, प्रोडक्ट रूल लगाएं तो y का हो जाएगा dy बाय dx, log cos x एज इट इज, प्लस y अपना एज इट इज रहेगा, log cos x का हो जाएगा 1 अपॉन cos x इनटू माइनस ऑफ sin x, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ sin x। इस साइड ले आए और dy बाय dx कॉमन कर लें जरा, 1 अपॉन y माइनस log ऑफ cos x माइनस ऑफ y tan x, एलसीएम ले लें dy बाय dx, 1 माइनस y log cos x होल अपॉन y माइनस ऑफ tan x, y tan x। इस वाले टर्म को आप इस साइड अगर हम भेज दें, देखिए क्या बनेगा, इस वाले टर्म को आप इस साइड भेज दें तो जो dy अपॉन dx आएगा हमारा वो बन जाएगा माइनस ऑफ, माइनस यहां पर लगा हुआ है आप लगा लें, माइनस वाई स्क्वायर ऑफ tan x होल अपॉन, ये कंप्लीट क्वेश्चन इधर आ जाएगा, 1 माइनस y ऑफ log cos x। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं, बहुत कम टाइम में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले cos x की पावर y, और फंक्शन की पावर, फंक्शन तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का ही में सीखा ही था हम लोगों ने कि अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है तो आप बिना लॉग के सॉल्व नहीं कर सकते, तो लॉग तो लेना ही पड़ेगा, तो लॉग मैंने ले लिया, और इसके बाद तो क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है कि बहुत आसान है, और आसान हो भी गया है सॉल्व करने से। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसमें। अभी तक जो क्वेश्चन किए थे उन क्वेश्चन से थोड़ा सा हट के मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, y इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x, बट सॉल्विंग में बिल्कुल वैसे ही आप चाहें तो इनफाइनाइट लिख सकते हो, उससे कोई खास फर्क पड़ना नहीं है हम लोगों को, उससे भी आपको कोई लेना देना नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। अब जैसे चाहें तो आप क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, y इक्वल x प्लस 1 अपॉन, अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसी जगह से रिपीट होना शुरू हो गया है इस x से, इसको मैं क्या कर दूंगा y, तो अगर यहाँ पर एलसीएम ले लिया जाए तो क्या बनेगा, xy प्लस 1 अपॉन y, यानी कि बन जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू xy प्लस 1, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आएगा, dy dx ऑफ y स्क्वायर dy dx ऑफ xy dy dx ऑफ 1, तो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy by dx,
एक्स वाई का क्या हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 वाई एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज, तो वाई का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। इसको इस साइड ले आए तो 2y dy अपॉन dx माइनस ऑफ x dy अपॉन dx इक्वल y x dy अपॉन dx मतलब इसको कॉमन कर ले dy बाय dx को, तो 2y माइनस x इक्वल टू y dy अपॉन dx तो हो जाएगा y अपॉन 2y माइनस x। तो देखिए कितने आसान तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो इसी के साथ हम लोग का जो इनफाइनाइट सीरीज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो रहा है। बट अभी इसके बाद भी बहुत कुछ अभी हमारे बाकी हुए, इनवर्स में सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, जिससे अपनी पढ़ाई नहीं रुके, कंटिन्यू रहे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो फिर से डिफरेंशिएशन का होगा, मिलने का एक ही प्लेटफॉर्म जो बड़ा खूबसूरत सा है, आप जानते हैं उसको, वो क्या है, आरटी एकेडमी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आपको इसको कर लेना है। तो अपना ध्यान रखें, बहुत बहुत ध्यान रखें अपना। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।